चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं हम इलास्ट्रेशन 8। तो इलास्ट्रेशन 8 में बच्चा जो ध्यान में रखना है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है एज इट इज हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बार आपको समझा दूं तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय जिसको हम नेट एसेट भी बोलते हैं और वो कैसे ढूंढा जाता है, तो यहाँ पे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा। उसके बाद सेकंड जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो ये हमारा हो जाएगा क्या, नॉर्मल सम में गिवन होता है। उसके बाद हमारा सिंपल होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद जो होता है वो हम इसमें लेंगे एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। कैसे आएगा, तो सिंपल होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और लास्ट में जो आएगा सिक्स्थ गुडविल जो बोला जाएगा, तो गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे बच्चा, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। यहाँ पे हम सिंपल करना है जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये बच्चा आप में इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब समझ लो कि आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करना आता होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बार क्या है बच्चों को सुपर प्रॉफिट के प्रॉब्लम है तो ये वाला सम तो और डिफिकल्ट लगेगा। तो यहाँ मुझे है कि फॉर्मेट एकदम प्रॉपर क्लियर कर दो। इस बार मैं अमाउंट इसमें नहीं डाल रहा, हर बार हमने अमाउंट के साथ कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान में रखना नंबर ऑफ ईयर के परचेज के रिलेटेड हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोला इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो और नेगेटिव देन इट इज नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बिजनेस। ये नॉर्मल बात है, सुपर प्रॉफिट ही हमारा नेगेटिव चला गया तो हमारे बिजनेस में गुडविल नहीं है, वो हमें समझना है। तो इसके साथ बच्चा हमारा बेसिक लॉजिक तो क्लियर हो गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, तो अब सीधा हम फॉर्मूल मतलब सम देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा सम में क्या इन्फॉर्मेशन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विरल एंड अनुष्का फॉर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉय दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रॉफिट देखो पहले बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्या हो रहा है 2 लाख 270 240, तो यहाँ पे 240 हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से ही कैलकुलेशन हमें करना है। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय पहला तो स्टेप हमने लिख दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें पता है 12% वो हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चा जो कैलकुलेशन है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा, तो 7,80,000 इंटू 12% करोगे तो 93,600 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर। उसके बाद बच्चा एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढना है, तो सिंपल सबका टोटल करो। तो यहाँ पे सबका टोटल करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर जो 5 साल है वो लिखा और ये 2,38,000 आ गया। अब हमारा देखो तो एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी आ गया, तो कैलकुलेशन हम सिंपल करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो 1,44,400 आ जाएगा। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट होते ही बच्चा आप कैपिटलाइज करना है हमें, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे सिंपल वैसे भी लिख सकते हो और इंटू 100 करना है तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज हटा देना, बस उतना है। तो 1,44,400 डिवाइड बाई 12% करोगे तो ये जो आंसर आएगा 12,03,333 जो हमारा बोला जाएगा गुडविल है। कंसेप्चुअल बहुत इजी जो है, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा आप पहले क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलास्ट्रेशन 9 के साथ।